ललन जी हमारे बड़े भाई हैं, स्वाभाविक है उनको मेरा फोटो ही ट्वीट करना चाहिए, स्वाभाविक है, अच्छी बात। सहयोग कार्यक्रम के माध्यम से कई लोग आए जिसमें लोहार समाज अपने आप में एक जाति के तौर पर जाना जाता था। उन लोगों का बड़ा आग्रह था कि लोहार समाज को सरकार ने जातीय जनगणना के सूची में रखा ही नहीं। मैंने चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है और आग्रह किया है कि इसको जोड़ा जाए, क्योंकि ये आज़ादी के समय से इस जाति को मान्यता मिली और क्या कारण है कि इसको नहीं जोड़ने का काम किया गया। ये उपजाति नहीं है, जाति है। और कई गंभीर मामले आए, खासकर कल्याण बीघा का एक मामला आया कि कल्याण बीघा में लोग सुरक्षित नहीं हैं, जमीन बचाने के लिए भागे पुर रहे हैं। अब कल्याण बीघा में भी यदि न्याय नहीं मिल रहा हो तो यह चिंता का विषय है। और सहयोग कार्यक्रम में कई लोगों ने अपने आवेदन दिए हैं जो संबंधित पदाधिकारी को हम भेजेंगे। धन्यवाद। आप लोग को कोई प्रश्न है तो पूछें। सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मोहन 8 तारीख को फिर से बुला लिया है आनंद मोहन की रिहाई मामले पर सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, वो सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायालय में तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी गई हैं। अब न्यायालय सर्वोपरि है, न्यायालय का जो आदेश होगा सबको मानना है। इसमें जो रिहा किया गया है उसमें एम वाई समीकरण का खासा ध्यान रखा गया है। 13-14 लोग उस समीकरण से आते हैं। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि अपराधी से कोई सरकार नहीं चल सकती है और हम तो इसके समर्थक हैं, किसी भी कीमत पर एक भी अपराधी नहीं छूटने चाहिए। कोई भी अपराधी हो, भारतीय जनता पार्टी उसका खिलाफ करेगी। अपराधी के साथ किसी भी कीमत पर नहीं जा सकते। उसमें भी लेकिन जातीय समीकरण देखा जा रहा है आरजेडी की तरफ। देखिए, ये स्वाभाविक है। ये सुपर जो पावरफुल सीएम है लालू प्रसाद जी का एंट्री हो चुका है और ये तो डेमी मुख्यमंत्री अब हो गए नीतीश बाबू। तो माई समीकरण या दूसरे समीकरण, अपराधी समीकरण, गैंगवार, ये सब होगा ही। ये लालू जी का एंट्री हो चुका बिहार की राजनीति में, तो लालू जी की एंट्री हो गई तो फिर नीतीश जी का तो कोई औचित्य रह नहीं गया, क्योंकि ऐसे भी नीतीश बाबू तो राजनीतिक तौर पर अप्रासंगिक हो चुके हैं। तो लालू जी का जलवा चलेगा तो बाहुबली दिखेंगे, अपराधी दिखेंगे, बालू माफिया, शराब माफिया, चारा घोटाला का माफिया, यही दिखेगा। इसमें नया क्या बात है? ये तो हम लोग जानते ही थे कि लालू जी के समर्थन से जो सरकार चलेगी वो माफियाओं की सरकार चलेगी, ये क्लियर कट है। चर्चा है कि नीतीश कुमार या फिर नालंदा से या फिर बनारस से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, नीतीश बाबू चुनाव कहीं लड़े, जनता ने मूड बना लिया है। अब उनके पार्टी का खाता नहीं खुलेगा तो कहाँ से चुनाव जीतेंगे? देखिए, मैं 1996 में ले जाता हूँ आपको। नीतीश कुमार ये सब माया जाल बुनते रहते हैं। जौहर साहब को वहाँ ले गए, उसके पहले वो पार्टी पर समता पार्टी नहीं जीतती थी, तो बड़े नेता को जौहर साहब को ले गए थे। ये जो कहते हैं ना कि कृपा से कोई सीट जीत जाता है, तो उनको गलतफहमी में पहले बता देता हूँ। उसके पहले वहाँ कम्युनिस्ट जीतता था, समता पार्टी भी नहीं जीत पाई थी, वहाँ जौहर साहब जीते थे। जौहर साहब बहुत बड़े नेता थे, तो जौहर साहब की कृपा से वो समता पार्टी का सीट बना है। नीतीश जी के कृपा से वो सीट नहीं बना है। नालंदा से जीत पाएंगे नीतीश कुमार? ये तो महान जनता नालंदा का तय करेगी, लेकिन स्पष्ट रही है जब नीतीश कुमार जी की पार्टी का खाता ही नहीं खुलेगा तो वो कहाँ से जीते? लेकिन 2004 के बाद नीतीश कुमार कोई चुनाव लड़े नहीं है, तो आपको लगता है कि इस बार? नहीं, मैं इस पर कोई बड़े नेता हैं, इस पे कहाँ कोई प्रश्न है भाई। बिहार की जनता ने 18 साल से मुख्यमंत्री बना के रखा है, लंबे समय तक बिहार की सेवा किया है। लेकिन मैंने ये कहा है कि 2013 के बाद
नीतीश बाबू सिर्फ सरकार बचाने वाले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जनता तय करेगी कि पूरी तरह जनता दल यूनाइटेड को 0 पर आउट करना है। इसलिए भी आउट करना है कि अब बिहार की राजनीति में नीतीश बाबू अप्रासंगिक हो चुके, उनके पास कोई वोट नहीं है। लालू जी के वोट से चुनाव नहीं जीत सकते। आरजेडी कह रही है कि बागेश्वर बाबा सनातनी जो तानाशाह है उसके पोषक हैं और बीजेपी भी वही पोषक है, उनको यहाँ पे आने नहीं दिया। अब देखिए, मानसिक स्थिति जिसकी जैसी होती है वो बोलते रहते हैं। लालू जी को भाजपा के कृपा से मुख्यमंत्री बने और भाजपा के खिलाफ ही लड़ने लगे। अब तो उसमें क्या किया सकता है। तो बाबा आ रहे हैं तो बाबा के प्रवक्ता इस पर बयान देंगे, लेकिन किसी को भी जो महागठबंधन ये कहती है कि लोकतंत्र वाला देश है और अपनी इच्छा कोई भी जाहिर कर सकता है, वो पार्टी यदि ये कर रही है तो सांप्रदायिक तो वही दिखता है हमको। राष्ट्रीय जनता दल सांप्रदायिक हो गई। आप किसी को बोलने नहीं देंगे बिहार में आकर, तो इसका मतलब आप सांप्रदायिक हैं। अरे बोलने का अधिकार तो सबको है, आप रोक कैसे सकते हो। हिंदू धर्म गुरुओं से क्या परेशानी है? प्रताप यादव कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। को बताया है अंग्रेजों का दला। देखिए, अब बिरसन पटेल जी पुराने नेता हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, उस पर क्या बयान देना है। तेज प्रताप यादव कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं कि बाबा बागेश्वर को किस तरह से नहीं, वो फोटो बहुत पुराना है, कोई नया नहीं है। वो फोटो में सब स्वेटर पहने हुए हैं, तो आज तो स्वेटर पहनेगा नहीं। हिंदू धर्म गुरुओं से क्या परेशानी है? देखिए, हिंदू धर्म गुरु या किसी धर्म के गुरु, ये मौलिक अधिकार है कि अपने प्रवचन से समाज को जोड़ने का काम कर सकते हैं। और कोई यदि रोकता है तो ये स्पष्ट झलकता है, तुष्टीकरण हो रही है। अभी आप देख रहे हैं ना सासाराम, और इसमें क्या हो रहा है। 1 महीने तक बिहार की पुलिस खोज नहीं पाई कि अपराधी कौन था। मैं तो जा रहा हूं, 3 तारीख को मैं धरना पे जा रहा हूं सासाराम, और नीतीश कुमार की सरकार को जो ताकत लगाना है लगाए। बिहार की जनता स्पष्ट जानती है कि आप बिहार की जनता को गुमराह नहीं कर सकते। और 5 तारीख को मैं बिहार शरीफ भी जाऊंगा। लोगों की हत्या हो रही है और नीतीश बाबू बैठ के यहाँ ताली बजा रहे हैं। वहाँ पर गुलशन कुमार की हत्या हुई, यहाँ राजा चौधरी की हत्या हुई सासाराम में, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार को शर्म ही नहीं लगता है, करे क्या। तो सासाराम जा रहे हैं, हत्या हुई है, उसके कारण धरना पर बैठे एकदम हत्या नहीं, हम तो वही कह रहे हैं। प्रश्न है मेरा कि जो पूर्व विधायक 5 बार विधायक रहे, लगातार आपके पास बातें रखते रहे, और जिसने प्रशासन को कहा कि आप यदि सुरक्षा नहीं दे सकते हो तो इसका मतलब यह स्पष्ट है कि गृह मंत्री के कार्यक्रम को रद्द कराना चाहती है प्रशासन, अब उसको आप जेल भेज रहे हो। यह स्पष्ट झलकता है कि प्रशासन पूरी तरह कंस्पिरेसी कर रहा था कि आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम रद्द हो जाए। ललन सिंह आपकी तस्वीरें ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि प्रधानमंत्री की बात तो सुन रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री से पूछे कि बेरोजगारी, सरकारी संपत्ति और 81,000 करोड़ का कॉर्पोरेट घोटाला का जवाब कब देंगे। देखिए, ललन जी हमारे बड़े भाई हैं, स्वाभाविक है उनको मेरा फोटो ही ट्वीट करना चाहिए, स्वाभाविक है, अच्छी बात है। बड़े भाई का काम है कि छोटे भाई को प्रमोट करना चाहिए। विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है, देखिए, एक्सपायरी डेट की दवा और एक्सपायरी लीडरशिप कितने भी जुटे बिहार में, उससे क्या फर्क पड़ता है।